इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस के सामने हुर्रियत रहनुमाओं का एहतजाज में आए रोज़ कश्मीर पर भारतीय मुजालिम रोकने का मुतालबा किया गया। इस मौका पर अब्दुल हमीद लोन, उबैद अब्बासी, कंवल हयात और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत देखें, आज हम इंडियन हाई कमिश्नर के सामने जमा हैं और पाकिस्तान के तलबा तंजीमों का सरबराह होने की हैसियत से हम अपने कश्मीरी माओं बहनों बेटियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। और आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद ना सिर्फ हिंदुस्तान को ललकार रहे हैं बल्कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ भी तवज्जो मजबूर करवानी है कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ करारदादें पास की थी। आज वो करारदादें चीख चीख के देख रही हैं आपको और वो कह रही हैं कि आज जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसके ज़िम्मेदार जहाँ पे हिंदुस्तान है वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा भी है। आज अक़वाम मुत्तहिदा को भी जागना होगा और हम अपने पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी कहते हैं कि आप तकरीरों से और आप बिल्कुल फ़ौरन आप 72 साल हो गए हैं तो तकरीरों से कश्मीर आज़ाद होता था, पहले भी हो चुका होता। जी, कश्मीर का मसले का हल पाकिस्तान के तलबा ये समझते हैं, ना सिर्फ तकरीरें और ये सफारती ताल्लुकात और इनसे आगे बढ़कर जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो वाज़े किया हुआ है इन कुफ़ार के ख़िलाफ़ अल जिहाद और अल जिहाद है। और आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में सुपर पावर अमेरिका 20 साल के बाद शिकस्त खा के भाग रहा है। तो क्या वजह है? हिंदुस्तान तो बुज़दिल है, वो तो गौमूत्र पीने वाले लोग हैं और वो तो बुज़दिल दुश्मन है। और ना सिर्फ बुज़दिल होने के साथ साथ वो नालायक भी हैं। तो उनको शिकस्त देना तो ये मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए मुश्किल नहीं है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। और इस काज को नुकसान पहुँचाया गया, जैसा कि जनरल मुशर्रफ ने एक लाइन खींच दी थी और उसके बाद मौजूदा हुकूमत के मौजूदगी में जो आपने देखा लॉकडाउन, मोदी की जुर्रत कैसे हुई और उनको वो सपोर्ट कहाँ से हासिल थी। तो ये सवालात हैं, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। अपने मुहिब्बे वतनों को गद्दार कहने के बजाय हमें अपने कौमी हीरोज़ की कदर करनी होगी और कश्मीर में जहाद के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना होगा। सोपर के तमाम 3 नौजवानों की शहादत पर जो मुजाहरा हमने तरतीब दिया है, उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लाखों लोगों को पहले भी भारत शहीद कर चुका है और 1.5 मिलियन 15 मिलियन से ज़ायद जो कश्मीरी हैं वो दुनिया हो चुकी है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे कश्मीर के बारे में? कश्मीर में जो जुल्म भारत ने रवा रखा हुआ है वो तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि कश्मीरियों ने ना ही भारत को इससे पहले एक्सेप्ट किया है ना अब एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन भारत ने जिस तरीके से जो जुल्म रखा हुआ है ये तारीख़ डोगरा से चली है, ये आज की तारीख़ नहीं है। ये डोगरा से जो तारीख़ चली है वो इंशाअल्लाह तारीख़ कामयाब होगी और वहाँ के कश्मीरी किसी सूरत में भी ना हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करते, ना कुछ कश्मीरियों ने अटल ये फ़ैसला कर लिया है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और कश्मीरियों ने ये अपना ये फ़ैसला दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो हमारी जो रेजोल्यूशन पड़ी हुई हैं उनके मुताबिक अगर आज इस साहब राय हो, आज वहाँ से लोगों से पूछा जाए तो तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे। उसकी मिसाल ये है, उसकी बड़ी मिसाल ये है कि वहाँ का कश्मीरी जब भी मरता है पाकिस्तान के झंडे में अपने आप को दफन करना पसंद करता है। हो चुकी है सर आप। मेरे भाई, इस मौके पे मैं ये अशार ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि चलते चलते चूर बदन है, पाँव में लाखों छाले हैं। हमको देखो, यानी कश्मीरियों को देखो, कितनी थकन है फिर भी पैर संभाले हैं। और किस्मत की पेचीदा गुत्थी बातों से कब सुलझी है, नाखून ज़ख्मी हो गए मेरे तब कुछ पेच निकाले हैं। और ये शेर उन लोगों के लिए है, ये पैगाम है और वाज़े पैगाम है। तो ये समझते हैं कि आज़ादी का सूरज तुलू नहीं होगा कश्मीर में, तो ये उनके लिए वाज़े पैगाम है कि सिर्फ सहर की आस पे जब तुम आखिर शब तक जागे हो। ये अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, सो मत जाना जागने वालों, इसके बाद उजाले हैं और इंशाल्लाह ये उजाले और ये सूरज और ये आज़ादी इंशाल्लाह कश्मीरियों को नसीब होकर रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। रहमानिर्रहीम। आज के दिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें हमारे बिल्कुल सामने अगर आप देखें फ़ॉरेन ऑफिस है और इस तरफ अगर आप देखें तो इंडियन एम्बेसी है। बात ये है कि ये 2 मुल्क ऐसे हैं
कि जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो कश्मीरियों को आज़ादी देते, उनका राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन देते, लेकिन ना तो यूनाइटेड नेशन ने इन चीज़ों पे अमल दरामद करवाया, तो ना हिंदुस्तान और ना ही पाकिस्तान इस चीज़ में कोई कामयाबी हासिल कर सका। देखिए, सिर्फ मजम्मती बयान देना और यहाँ पे सिर्फ रैलियाँ, प्रोटेस्ट, ये सब सिंबॉलिक हैं। पिछले 73 साल से हम लोग जो है वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे हिंदुस्तान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें हिंदुस्तान ने क्या किया कि वहाँ पे 370 और 35 हटाने के बाद अब आप देख लें कि वहाँ पे हिंदुस्तान की बस्तियाँ आबाद की जा रही हैं, कश्मीरियों को वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। बेसिकली वो मुसलमान कश्मीरियों की नस्लकुशी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 95% जो है वो मुसलमान रहते हैं सिर्फ श्रीनगर के अंदर। तो अगर यही हालात रहे तो कश्मीरी एक जो शनाख्त है वो ख़त्म बिल्कुल हो जाएगी, और आखिर में वो तुले भी हुए हैं और वो शायद इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है शायद उनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। इसी तरह आप देख लें कि अगर इसराइल क्या कर रहा है, वो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए सऊदी अरब तक पहुँच चुका है, और हम लोग मुसलमान से जो है वो मजम्मत करते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें कश्मीर का जो इलाका है वो कुछ छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा, उनके पास कम से कम 50,000 मुरबा मील जो है वो उनके पास है, क्योंकि 84,741 मुरबा मील की थी, तो इसमें देख लें कि कम से कम 50,000 मुरबा मील उनके पास है। तो फिर अगर पाकिस्तान ये कहता है कि ये मेरी शहरग है, तो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो भी तो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। अगर उनकी इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, उनके बच्चों को नशा आवर दवाइयाँ दे के ताकि वो उनको डिटेंशन सेल्स में डाला जा रहा है, इसलिए कि ये अपनी आज़ादी की बात ना करें। तो भी याद रखिएगा कि हिंदुस्तान ने कल इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर कल पाकिस्तान को मिटाने में भी जो उनकी शायद सोच भी है कि वो पाकिस्तान को